अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये चैनल जो लोग आशिक मुस्तफ़ा हैं, जो लोग तालिब रसूलुल्लाह है, उनके लिए खुला है और इस पर ऐसी वैसी कंटेंट आएगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को और उनकी तालीमात को उजागर करेगी। क्योंकि नाज़रीन, मैंने सही बुखारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा था और आप लोगों के सामने भी उसी की 10-10 हदीसें का वीडियो लेकर आऊँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को जानिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मैं सिर्फ हदीसों का उर्दू तर्जुमा पेश करूँगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो या कोई हदीस ऐसी हो जिस पर आपको कुछ एतराज़ हो, तो आप अपने अकाबरीन और अपने जानकार उलमा के साथ ताल्लुक़ करके उस हदीस की तफसीर जान लीजिएगा। क्योंकि हमारा मकसद किसी किस्म की फ़िरका या मसलक को फैलाना नहीं है। हमारी मकसद, इस चैनल की मकसद सिर्फ आशिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कंटेंट देनी है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके कल्ब में इजाफ़ा हो। चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग अपनी हदीसों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीसों को पेश करते हैं। बुखारी हदीस नंबर 21। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल इनके मासिवा से ज़्यादा अजीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो, फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 22। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। उस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 23। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है। आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही बुखारी हदीस नंबर 24। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक़ के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सही बुखारी हदीस नंबर 26। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा। आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। कहा गया, फिर क्या है। आपने फरमाया, हज मबरूर। सही बुखारी हदीस नंबर 27। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साथ वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, हुजूर, आपने फ़लाँ को कुछ न दिया, मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आपने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में औंधा डाल दे। सही बुखारी हदीस नंबर 28। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खा उसको तू जानता हो या न जानता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, हुजूर, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। सही बुखारी हदीस नंबर 30। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, कातिल तो खैर ज़रूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों। फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो वो उसे ज़रूर कत्ल कर देता। दिल के अज़्म ज़मीन पर वो दोज़खी हुआ।